अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतुहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलम्हिल बसरि हुवा अक़रब या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्साअत अस्साअत अस्साअ अल-अजल 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बेहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलवात पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बअद फ़नाइल अशिया हुवल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मोमिनीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमुन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिराति वल ऊला। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। मैं गुजारिश करूँगा कि अगर आपको शरीयत ने मना नहीं किया तो फिर ज़रा मिल के बैठ जाएं, वरना अगर किसी को शरई मजबूरी है तो मैं उसे मजबूर नहीं करता। अगर अपनी मर्ज़ी से पीछे बैठे हैं तो मजलिस को खूबसूरत होना चाहिए, और ख़ूबसूरती तभी होती है जब कौम मिल के बैठे। मुश्किल होता है अपनी पसंदीदा जगह से उठना। बंदा जहाँ से बैठ जाए 11-11 साल नहीं उठता। तो आप तो माशाल्लाह मजलिस आदा में बैठे हैं। सलवात इतनी बुलंद पढ़ें जितनी आप पढ़ सकते हैं। मेरे मौला का फरमान है कि जब तुम हम पर दुरूद पढ़ते हो तो ये दुरूद हम पर होता है, ऐलान तुम्हारी माओं की तहारत का होता है। सलवात ऐसे पढ़ें जैसे ऐलान किया जाता है। आज की सफ़े अदाए सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत व मसलक व अक़ायद व नज़रियात। करबला की रेत के टीला के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा खतीब नज़रिया तौहीद के इस्तगासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीर अल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दा गैब में फ़र्जंदे अबू तालिब की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है। बहुत लंबी गुफ्तगू मुझे नहीं करना, कहीं नाज़िम मिंबर साहब मेरा भी वही हाल न करें जो यासीन कादरी का किया है। मैं तो मुख्तसर से वक्त में आपके चेहरों की ज़ियारत करके रुखसत हो जाऊंगा। वो इसलिए कि मिंबर पे जो बंदा बात कहने के लिए आ जाए उसे कोई बात आती हो, उसकी बात सुनना चाहिए। आप अपना वक्त निकाल के अपने काम काज छोड़ के
मजलिस आज़ा में आए हैं। ये तो मैं नहीं कहता कि अगर बात समझ नहीं आएगी तो फिर आपको मिलेगा कुछ नहीं। हुसैन की मजलिस में बहरे और गूंगे भी बैठे हों तो बैठने के बदल के तौर पर बतूल उन्हें जन्नत भेज देगी। तो मैं सवाब पे तो बात नहीं करता कि किसको कितना सवाब मिलेगा। और फिर ये भी जहनों में रखिए कि ये जिन दरियों पे आप बैठे हैं, ये दरियां नहीं हैं, ये निजात की कश्तियां जो हाशर के समुंदर से आपको निकाल के वहां उतारेंगी जहां हुसैन चाहते। तो काबिल एहतराम सामईन, ज़ी वक़ार अज़ादारान, बंदे गिनके मैं मजलिस पढ़ा ही नहीं करता, मजमे हम रोज देखते हैं। मैं मजलिस मुकम्मल पढ़ूंगा, थोड़े वक्त में मुकम्मल मजलिस पढ़ूंगा और पढ़ूंगा मैं मौसम के मुताबिक। बेमौका बात अच्छी लगती नहीं है। ईद उल फितर पे बंदा बकरा कुर्बान करने लग जाए तो अच्छा नहीं होता, कबूल नहीं होता। और ईद कुर्बान पे बंदा फितराना देने लग जाए तो वह फितराना भी कबूल नहीं होता। फजर के वक्त में बंदा इशा पढ़ने लगे तो अच्छी नहीं लगती। बस बात इतनी सी है कि महीना चूंकि रबीउल अव्वल का है तो मेरा दिल चाह रहा है कि कुछ बातें रबीउल अव्वल पे ही आपकी समाअतों की नज़र की जाएं। लेकिन जहाँ जहाँ आप बैठे हैं, ज़्यादा मैं नहीं कहता, थोड़ा थोड़ा कहता हूँ। जितना जितना आपने लंगर किया ना, उतनी नहीं बुलंद सलवात पढ़ लें। मतलब बड़े सरफे से किया आपने। चले, महीना रबीउल अव्वल का है, 6 है आज। थोड़ी देर के बाद शाम हो जाएगी, 7 शुरू हो जाएगी। 5 दिन रह गए हैं। जुलूस निकलेंगे मिलाद मुस्तफ़ा के। वो बंदा जो घर से ये तय करके आया ना, बस मजलिस में जाना है, बैठना है और वापस आ जाना है और आके कहना मैं सुन आया हूं, वो सुन बंदे के अलावा बाकी हर बंदा बोलेगा। यकीन जाने मिल्लत मुस्लिमा, अगर हम मुहर्रम सफ़र में हुसैन बादशाह के जुलूस ना निकालते, लोगों को मोहम्मद के मेलाद का जुलूस निकालना आता ही ना। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आप जिए सलामत रहे। बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं, कितने बेदार हैं आप। थोड़े बंदे हों, सुनने वाले हों, अच्छे सुनने वाले हों, तो वो हज़ारों के मजमे से बेहतर हैं जो चुप करके सुन जाएं। मैं 2-4 मिसरे पढ़ूंगा तो अगर पहुंच जाएं तो आपकी अपनी आवाज मेरे तक पहुंचा दीजिए। मिलाद मुस्तफ़ा के जुलूसों का रास्ता हमवार कर गया है महीना हुसैन का। शाबाश, जिए सलामत रहें, जिंदगी है बेटे आपकी, आप जिए। मिलाद मुस्तफ़ा के जुलूसों का रास्ता हमवार कर गया है महीना हुसैन का। अगर कोई अहले सुन्नत दोस्त आया है तो शियों के सबसे छोटे खतीब से फजीलत मुस्तफ़ा सुन जाए। मेरे रसूल ने वादी नूर में रियाजत इबादत से जब पेशानी पे पसीना आया तो पसीना मुस्तफ़ा ने यूं उतार के साके अर्श पे फेंका। कतरों की कितार थी, अल्लाह ने उन्हें कतरे नहीं कहा, किसी का नाम आदम रख दिया। शाबाश, जिए, किसी का नाम नूर रख दिया। जमीन मुस्तफ़ा से पसीना उतरा, नबी बन गए। अगर ये बात जहन में बैठ जाए तो फिर अगले 2 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। न्याज़ हुसैन जागिएगा। मिलाद मुस्तफ़ा के जुलूसों का रास्ता हमवार कर गया है महीना हुसैन का, और कतरे जबीन खत्मुर रसूल के बने नबी मुस्लिम हबीब जौन पसीना हुसैन का। बहुत शुक्रिया जी। या अली या जिए, आप सलामत रहें, जीते रहें, आप जिए, आप सलामत रहें। चूँकि मैं आपसे यह दरख्वास्त करूँगा कि 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकले
तो आपने जाना है उस जुलूस में शिरकत करना, क्योंकि वो जुलूस भी बगैर अलम के नहीं निकलेगा। शाबाश, क्या बात है बेटे आपकी, आप जिए। वो जुलूस भी बगैर अलम के नहीं निकलेगा, सिर्फ रंग का फर्क है। उस जुलूस में जो अलम है वो सब्ज है। ये 2 महीने पिछले जो अलम हम निकालते रहे वो काला है। जिसका काला है उसी का सब्ज है। जरा 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 साथ दीजिएगा। जिसका काला है उसी का सब्ज है। तवज्जो फरमाइएगा। ना ये अलम खाली है ना वो अलम खाली। इस पे एक हाथ की छवि है। दागना, इस पे एक हाथ की छवि है। उस पे हाथ की नहीं है, उस पे नालैन की है, जूती की है। तवज्जो फरमाइए। बंदे कहते हैं नक्श नालैन है। यार नहीं, नक्श नहीं है। शीयों से डर के नक्श न कह। नक्श पता है कब होता है? ये कच्ची मिट्टी आप चल के आए हैं, पैर रखा है, उठा है तो नक्श रह गया। नक्श तब होता है जब पैर रखे उठ जाए तो फिर नक्श है। अगर आप जूती की तरह जूती बना के रख लें तो फिर नक्श नहीं है, फिर छवि है। तो फिर मुसलमानों अक्ल कर लो, अगर उसकी छवि बनाना जायज है जो मोहम्मद के पैरों के नीचे है। शाबाश शाबाश जी, आप सलामत रहें। अगर उसकी छवि बना सकते हो जो मुस्तफा के पैरों के नीचे है, हम तो उसकी सवारी की छवि बनाते हैं जो मुस्तफा के कंधों के ऊपर है। आप जिए। मैंने एक फिक्रा कहा, अच्छा जो बंदे अभी तक नहीं बोले, जरा शर्मा के बोल रहे हो, उन्हें फिक्रा एक सुना रहा हूं। मैंने कहा मुस्तफा ने पसीना उतारा, नबी बन गए। नबियों में सारे नबी हैं, उन नबियों में जनाब यूसुफ भी हैं। यूसुफ बड़े हसीन हैं। जो बंदा चुप कर जाएगा मैं समझूंगा मजलिस में है ही नहीं। यूसुफ का हुस्न ज़रबुल मिस्ल है। देखना मेरी तरफ, फिक्रे का लुत्फ सारी जिंदगी रहेगा। इसका मतलब है जिसे मोहम्मद यूं कर दे वो यूसुफ है, तो जिसे यूं कर ले वो क्या होगा। जी आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी। हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। सलामत रहे आपकी जिंदगी। जी बिस्मिल्लाह। आपकी जिंदगी, आप सलामत रहें। अच्छा वहां भी अलम, यहां भी अलम, वहां सब्ज, हमारा है सब्ज। मैं नौजवानों से कहूंगा ये रबीउल अव्वल में जहां से गुजरो, और अहले सुन्नत भाइयों से भी कहूंगा कि सब्ज परचम लगाते हो ना तो 1 महीना ना लगाया करो, सारा साल लगाया करो। अगर बदलना नहीं आता तो किसी हमसाए शिया से कह दिया करो हम बदलते रहते हैं। जी आप सलामत रहें। किसी भी घर के करीब से गुजरो, वहां पे तुम्हें सब्ज परचम नजर आए तो उसे झुक के सलाम करना, मुंह फेर के ना गुजरना। मैं मजलिस में चुप बंदा देखना चाहता हूं। घर किसी का है, अलम हमारा है। जी आप सलामत रहें। घर किसी का, अलम हमारा, उसे सलाम करना। उस पे एक नालैन का नक्श है, एक शबी का नक्श है। भाई करीब नहीं आ गए शिया सुन्नी रबीउल अव्वल में, आ गए ना करीब, आप शर्मा रहे हैं। तवज्जो, करीब इतने आ गए, उधर भी अलम, इधर भी अलम, उधर भी शबी, इधर भी शबी। ऊंट निकलेंगे, निकलेंगे नहीं ऊंट, और कोई रोकेगा नहीं। हम नहीं रोकेंगे। हमें पता है ये ऊंट जो निकाल रहे हैं ये मुस्तफा की सवारी की छवि है। आपने गौर नहीं फरमाया। तवज्जो, ऊंट निकलेंगे, चलें। छवि उधर भी हो गई, छवि इधर भी हो गई। शिया सुन्नी करीब करीब आ गए। रबीउल अव्वल ने मुस्तफ़ा की उम्मत को इकट्ठा कर दिया। जिस बंदे की नजर ही मेरी तरफ नहीं वो मुझे सुनेगा क्या। रबीउल अव्वल ने मुस्तफ़ा की उम्मत को इकट्ठा कर दिया। उधर भी शबी, इधर भी शबी।
उधर भी जुलूस, इधर भी जुलूस। लेकिन एक बात याद रखना, रबीउल अव्वल में किसी को कोई एतराज नहीं होगा, ना आलम पे ना शबी पे। पहाड़ियां भी बन जाएंगी, बनेंगी ना, और उन पहाड़ियों पे उसकी याद में खिलौने रखे जाएंगे जो खेलता नहीं। यार जो इसके मुस्तफा है जिनके दिलों में हैं, वो पहाड़ियां तो बनेंगी, तवज्जो फरमाइएगा। लेकिन हम जब शिया जुलूस निकालते हैं, ये अभी गाड़ी गुजर के आई, लड़के लेके आए हैं, सारे इलाके को, नवा लाहौर के पूरे थाने को पता है कि यहां से जाकिर गुजर रहे हैं। मुझसे पहले यासीन कादरी गया, मोहम्मद अब्बास रिजवी आ गया, सुभान मुख्तार बच्चा है हमारा, अजीज है, बड़े जाकिर की निशानी है, मौला जिंदगी दराज करे, जुबान में ज्यादा तासीर अता फरमाए। तो ये किसी ने रोका भी नहीं है, बंदे लेने भी गए हैं, लेके भी आए, छोड़ने भी जाएंगे। ना किसी ने किसी मौलवी का परमिट पूछा, ना लाइसेंस पूछा। हालांकि ये आके तकरीरें भी करेंगे, दलीलें भी देंगे। अगर आप जितने बंदे यहां पे बैठे हो मेरे सामने, बाहर वालों की बात नहीं करता, जितने मेरे सामने बैठे हो, अगर अभी आप जुलजना की मुहार पकड़ के ये बाहर सड़क पे निकल जाएं, बंदे आ जाएंगे, बताएंगे, पूछेंगे, बताओ इसका परमिट कहाँ है, लाइसेंस कहाँ है। मौलवियों को नहीं रोकते, हालांकि वो बोलते हैं। जुलजना को रोकते हो, हालांकि वो बोलता भी नहीं। जो बंदा चुप कर जाए उसकी अपनी मर्जी है। जुलजना को क्यों रोकते हैं? मैं बताऊं क्यों रोकते हैं। इसलिए रोकते हैं कि वो काम किसी मौलवी की तकरीर नहीं करती जो जुलजना की टापों की आवाज करती है। आप जिए सलामत रहें, आपकी जिंदगी हो। यार बिखरा नारा ना लगाओ, जितने खड़े हो बैठे हो मिलके एक बार बोलो हैदरी या अली। जी आप सलामत रहें। और फिर नाते भी पढ़ो। तवज्जो, नारा लगेगा इस महीने में सबसे मशहूर नारा कौन सा? क्यों जी, तो स्टेज सेक्रेटरी हो? बहुत सही, सही, बहुत सही। यानी अच्छा, सबसे नारा नहीं, गुलाम है गुलाम नहीं, इससे भी ज्यादा नारा एक लगता है। शाबाश, आप जाते हैं मिलाद में, जो समझ आ गई। क्या नारा लगता है? सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। जिसका कलाम हो ना, उसके नाम से पढ़ना चाहिए। यार बुजुर्ग चुप रहे हैं तो समझ आती है कि बुजुर्ग हो गए हैं, सुबह से बैठे हैं, जवान तो ना थके हैं। जिसका कलाम हो उसके नाम से पढ़ना चाहिए। बड़ा दुख होता है अगर कलाम कोई अपने नाम से पढ़ जाए, हो किसी और का। ये मैं कसीदे लिखता हूँ, कई बार होता है कि मैं पीछे बैठा हूँ, जाकिर पढ़ रहा है, और मेरी मौजूदगी में कह देते हैं मुसल्ले पे आता हुआ। ना कभी मुसल्ले पे बैठे, ना कभी अता हुआ, और मौजूदगी वक्त तकलीफ होती है। लिखा मैंने, अता इसे हो गया। तवज्जो फरमाइएगा, जिसका कलाम हो उसी के नाम से पढ़ना चाहिए। तो ये जो नारा लगा रहे हो सैयदी, तो मैं मुसलमानों से कहूंगा पहले देख ले कलाम किसका है। यार जो बंदे अभी चुप हैं, पहले तलाश कर, ढूंढ ये कलाम किसका है। पहले देख, सबसे पहले मुस्तफा को सैयदी कहा किसने था? सबसे पहले मेरे रसूल को सैयदी अबू तालिब ने दावत जिला शीरा में कहा था। फरमाया था कुम या सैयदी व बल्लिग, खड़े हो जाओ मेरे सैयद और सरदार। लेकिन इसके बावजूद सूखे नारा सरकार अबू तालिब ने लगाया पे, इसके बावस्फ भी मैं अहले सुन्नत भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं। तवज्जो, एक दो बंदे मैंने इतनी गर्मी में सोए हुए देखे, क्योंकि लंगर में खुमार होता है, और मेरे मौला के लंगर में खुमार कभी इतना ज्यादा होता है कि आंख जन्नत में जाके खुलती। हाँ, सो के देख लो, इर्द गिर्द देख के लो, जो सोया हुआ उसे जगा लो। मैं इशारा नहीं करता, तौहीन हो जाती है मोमिन की। तवज्जो फरमाइएगा। लेकिन इसके बावजूद अहले सुन्नत भाइयों का शुक्रगुजार हूं, उन्होंने नारा लगाया सैयदी मुर्शदी,
और उन्होंने सैयदी मुर्शदी का नारा लगा के 14 सदियां पुराना मसला हल कर दिया। जब वो कहते हैं सैयदी मुर्शदी तो फैसला कर देते हैं कि मुर्शद सैयद होते हैं, कमी नहीं होते हैं। जी आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी। दोनों हाथ बुलंद करो, मिलकर बोलो हैदरी। बहुत शुक्रिया जी, नवाजिश। आपने बहुत अच्छा सुना, मेरा हिस्सा हो गया। आपने बहुत प्यारा सुन लिया, तवज्जो फरमाइए। और फिर नात पढ़ना भी कोई आसान काम नहीं है। नात बड़ा मुश्किल काम है, सौखा काम नहीं जे, बड़ा मुश्किल काम है। तवज्जो। अच्छा मैं आपसे सवाल करता हूं, उतर बैठ जा। शाबाश शाबाश। मैं बच्चों को मजलिस से उठाता नहीं, क्योंकि ये बड़े खुश नसीब बच्चे हैं जो हुसैन हुसैन सुनते बड़े हो जाते हैं। हाँ, ये बड़े मुकद्दर वाले बच्चे। और फिर ये यूनिवर्सिटी है, ये हुसैन की दरसगाह है। तुसी टोला दो तो अख खुल जाएगी। तवज्जो, ये हुसैन की दरसगाह है। आप चले जाए ना 10वीं, चलो कोई गल नहीं यार, हो गई ना, एक बारी गल होती है, बार बार तो नहीं। तवज्जो, आप स्कूल में चले जाएं तो 10वीं में सारे 15-15 साल के बच्चे। तवज्जो, बीए में चले जाएं सारे 19 साल के, 20 साल के। ये हुसैन की दरसगाह है, इसका अपना मिजाज है। यहां 5 साल का बच्चा 80 साल के बूढ़े का हम जमात होता है, इसका अपना मिजाज है। बच्चों को उठाया नहीं जाता। तो मैं बात कर रहा था नात पे। नात पढ़ना है बड़ा मुश्किल काम, आसान काम नहीं है नात पढ़ना। तारीफ करते करते तौहीन ना हो जाए। मैंने भी बड़ी नातें सुनी हैं, नात लिखता भी हूं। तवज्जो, नातें सुनी मैंने बड़ी हैं। एक नात मुझे याद रह गई, वो नात है अलीमा मैनू सुनी तुसा भी है। अलीमा मैनू नाल रख चले। अच्छा मैं पहले यह बता दूं, कोई बंदा बीबी हलीमा की तौहीन ना समझे। हमें बीबी हलीमा से कोई इख्तलाफ नहीं। वो जितनी शियों की है ना, इतनी सुनियों की नहीं। क्योंकि बीबी हलीमा की बेटी के 4 बेटे सफीन के मैदान में मेरे मौला अली की तरफ से शहीद हुए। वो हलीमा सादिया के निवासी हैं जो सफीन के मैदान में मौला अली की तरफ से काम आए। तो हमारा तो ज्यादा ताल्लुक है। मुझे बीबी हलीमा पे एतराज नहीं। मैंने, हमारे एक दोस्त थे नात खान, उन्होंने नात पढ़ी, उन्होंने कहा हलीमा मैंने नाल रख ले। मैंने बाद में उनसे पूछा, ये जो आप पढ़ रहे हैं, आप क्यों बीबी हलीमा के साथ रहना चाहते? ना मुझे भी बताएं, मैं भी रह लूं। उन्होंने कहा जी वो दूध पिलाया उन्होंने। मैंने पूछा किसको? और जेड़े बंदे पीछे बैठे हो किसको? उन्होंने कहा नबियों के सुल्तान को, मेरे आका को। मैंने कहा चलें ठीक है जी, आप कह रहे हैं, मैं एतराज नहीं करता। मुझे ये बता दें, हलीमा ने दूध पिलाया नबियों के सुल्तान को, आप उनके साथ रहना चाहते हैं, तो मुझे ये बताएं कि आप ये नात पढ़ के जाना कहाँ चाहते हैं? मर्दी है वही थोड़ी, कहाँ जाना चाहते हैं? उन्हें आके जी जन्नत है। मैंने कहा जन्नत में क्या है? क्या है जन्नत में? उन्होंने कहा तुम क्या करते हो? मैंने कहा जाकिर हूं। कहने लगे मैं सुनिया सी बंदे अनपढ़ होंगे ने, आज पता लग गया। मैंने कहा नहीं, मेरा सवाल है, आप बताएं, आप जन्नत जाना चाहते हैं, जन्नत में है क्या? उन्होंने बड़ी चीजें बताई अजीजों, लेकिन मैं एक बात बता देता हूं। उन्होंने कहा जन्नत में दूध की नहरें। मैंने कहा किबला वो जो जन्नत में दूध की नहर है, वो जो दूध है नहर में, वो किसने पीना है? उन्होंने कहा ऐसा हमने पीना है। मैंने कहा अच्छा आपने पीना है? उन्होंने कहा और तुझा नहीं पीना, हमने पीना है। मैंने कहा जी अच्छा सिर्फ ये बताएं कि वो जो जन्नत में दूध की नहर है, उसमें जो दूध है वो आया कहां से? जो लंगर की वजह से सो गया उससे शिकवा ही नहीं है। आया कहां से? अल्लाह ने जन्नत में वाड़ा बनाया,
जिसमें गायें, भैंसे, भेड़े, बकरियां, पहले फरिश्ते दूध निकालते हैं, फिर नहरों में बहाते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, जो दूध हमने जन्नत में पीना है उसके लिए अल्लाह को किसी वसीले की जरूरत नहीं। मैंने कहा फिर आप अक्ल कीजिए, तो दूध आपने जन्नत में पीना है उसके लिए अल्लाह को किसी वसीले की जरूरत नहीं, और वो दूध जो जन्नत के सरदारों के नाना ने पीना है उसके लिए हलीमा की जरूरत पड़ गई है। आप जिए सलामत रहे, हाथ बुलंद करो, मिल के बोलो हैदरी। शुक्रिया जी, आप इतना अच्छा सुन रहे हैं, जिंदगी आपकी बहुत खूब सुन रहे हैं। और बात ये तो मेरी उनकी बात थी, फिर मैंने उनसे कहा नहीं, पहले ऐसा करते हैं कुरान से पूछ लेते कि मेरे रसूल ने दूध पिया है कि नहीं पिया। उन्होंने कहा कुरान में कैसे पूछो। मैंने कहा कुरान में हर शय का जिक्र, तवज्जो। उसने कहा अगर कुरान में हर शय का जिक्र है तो घोड़ा निकाल के दिखा। सुन रहे हैं आप? मैंने कहा निकाल के दिखा देता हूं। उन्होंने कहा दिखा। मैंने कहा वो जनाबे साले की ऊंटनी जब निकली थी तो उसकी कोंचे काटी गई थी, टांगे काटी गई थी। तवज्जो। तो अल्लाह ने उसे कहा था नाकातुल्लाह, अल्लाह का नाका। बैठना मोहम्मद के पसीने ने था, नाका बन गया अल्लाह का। शाबाश जिनके हाथ उठे, नाका बन गया अल्लाह का। इसका मतलब है अगर मुस्तफा का पसीना बैठे तो नाका अल्लाह का। अगर मुस्तफा का बेटा किसी सवारी पे बैठे तो घोड़ा शियों का नहीं। शाबाश, फिर वो अल्लाह का। उन्होंने कहा बता कुरान से क्या दलील है। मैंने कहा जब जनाबे मूसा तशरीफ लाए थे, तवज्जो, जब जनाबे मूसा तशरीफ लाए थे तो फिर अब उनकी अम्मा ने उन्हें संदूक में बंद करके नहर में बहा दिया था। ऐसे ही है, बहन साथ चल पड़ी थी। तवज्जो। फिर फिरौन के महल में पहुंच गए थे। पहुंच गए तो कुछ पीते नहीं थे क्योंकि अल्लाह के नबी थे, वो फिरौन का महल था, कुछ नहीं पीते थे। जागना न्याज़े हुसैन जब उसने देखा कि पीते ही कुछ नहीं है तो उसने ऐलान करवा दिया मस्र में कि जो औरतें दूध पिला सकें वो आ जाएं, जो दूध पिलाएगी वो खुदाई मेहमान बन जाएगी, शाही मेहमान नहीं। तवज्जो। जाकरां दा मलकल मौत भी आ गया। मैं गल मुख्तसर कर लगा। आओ सैयद, तवज्जो। ये यासीन कादरी ने पूछना जाके तू की कीता उहदे नाल भाई। तवज्जो। वो औरतें आ गई, जनाबे मूसा को रख दिएगा। उसने कहा पिलाओ दूध। औरतों को बड़ा लालच था कि दूध पिलाएंगी, पता नहीं क्या क्या मिलेगा। एक औरत आगे बढ़ती, जनाबे बेटे देख मेरी तरफ, जनाबे मूसा को उठाती, बच्चा समझ के दूध पिलाने की कोशिश करती। मूसा नबी बन के मुंह फेर लेता। शाबाश, जो हाथ उठा सके मूसा नबी बन के मुंह फेर लेता। मैंने कुरान से पूछा मूसा को दूध पसंद नहीं था। कुरान ने कहा नहीं, पसंद ना पसंद की बात नहीं। मैंने कहा फिर मसला क्या है। कुरान ने कहा वह हर्रमना अलैहिल मराज़िअ मिन क़ब्ल, हमने दूध पिलाने वाली औरतों का दूध मूसा पे हराम कर दिया था। उन्होंने कहा इससे नतीजा क्या निकला। मैंने कहा नतीजा ये निकला है वो दूध जो पसीने पे हराम है वो मुस्तफा पे हलाल कैसे है। शाबाश जी, आप सलामत रहे। या अली, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, आपने इतना अच्छा सुना है। और फिर एक गुजारिश और करूंगा शियों से भी सुनियों से भी, इस बहस में पढ़ना ही ना नबी नूर है या नहीं, यह बहस ना करना। मैं एक दलील दे देता हूं सारी दुनिया को, अगर रद्द हो जाए तो शियत छोड़ दूंगा। नबी महराज पे गए हैं, बोलो बोलो, महराज पे गए हैं और उस बुराक पे नहीं गए जिसकी तस्वीर ट्रक के पीछे बनी होती, उस पे नहीं गए। ना 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 ना, तवज्जो, तुम्हें मुस्तफा की फजीलत का पता ही नहीं है। मुस्तफा कदम उठाते गए, रास्ता सिमटता गया,
रास्ते में सितारे थे, सितारों में एक सितारा सूरज था। आपने गौर नहीं फरमाया? सूरज है मुजस्सम आग, मुस्तफ़ा अपनी नालैन, तवज्जो, मुस्तफ़ा अपनी नालैन सूरज पे रख के महराज पे चले गए, और वो जो मोहम्मद के पैरों के नीचे थी उसे सूरज की आग जला ना सकी। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया? मुस्तफ़ा महराज पे चले गए, फिर साथ कौन था? चलो मैं साल लेना, तू सोच लो कौन था साथ? आप पढ़े लिखे आदमी। जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम। कौन? फरिश्तों के सरदार हैं। क्या है? फरिश्तों के सरदार। आम फरिश्ता नहीं जनाब जिब्राईल। जब सैयदा बतूल को भी जरूरत पड़ जाए ना तो यही कपड़े लेके आता है। आपने गौर नहीं फरमाया? कपड़े लेके जनाब जिब्राईल ही आते हैं। शहजादी ने कहा नहीं ना तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास है, तो जनाब जिब्राईल कपड़े लेके आ गए थे, लिबास लेके आके बतूल के दरवाजे पे खड़े हो गए। दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से बीबी फिजा ने पूछा कौन है? उन्होंने कहा ना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी। फिर पूछा कौन? उन्होंने कहा दर्जी। फिर पूछा कौन? उन्होंने कहा दर्जी। मैं चला जाऊं 414 तेरे दरवाजे पे दूं दस्तक, तू पूछे कौन? मैं कहूं रिजवी। तू फिर पूछे कौन? मैं कहूं अब्बास रिजवी। आप पूछे फिर कौन? मैं कहूं मोहम्मद अब्बास रिजवी। आप फिर पूछे मोहम्मद अब्बास रिजवी कौन? मैं कहूं मोहम्मद अब्बास रिजवी रसूल नगर वाला। बीबी फिजा पूछती जा रही हैं, वो कह रहे हैं दर्जी दर्जी दर्जी। मैंने कहा आप सिर्फ दर्जी तो नहीं है, आप जिब्राइल भी हैं, आप अमीन वही भी हैं, आप सैयदुल मलाइका भी हैं। एक बार दर्जी कह लें, एक बार जिब्राइल कह ले, एक बार सैयदुल मलाइका कह लें। कहने लगे नहीं, बतूल की जुबान से दर्जी निकला था, और जो बतूल की जुबान के निकले हुए लफ्ज बदल दे फिर लानत उसका पीछा नहीं छोड़। शाबाश, हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। जी आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी। जनाबे जिब्राईल अलैहिस्सलाम साथ थे कि नहीं थे? अब जिब्राईल के नूर होने में किसी को शक है? आगे पुत्र हाथ रख लीजिए। किसी को शक है? किसी को शक नहीं ना। तू मुस्तफा को नूर मान ना मान, जिसे तू नूर मानता है ना वो महराज में पीछे रह गया था। जो इस फिक्रे पे बोल रहे हैं उन्हें सलाम है। मुस्तफा आगे तशरीफ ले गए थे, और अगर नूर का तर्जुमा आप रोशनी कर रहे हैं तो आखिरी फिक्रा मैं फजीलत का कह रहा हूं, सफर मुझे भी करना है। आखिरी फिक्रा फजीलत का सुने। अगर नूर का तर्जुमा है रोशनी, तो आप ये पढ़े लिखे जवान बताएंगे रोशनी में होता क्या है? इधर बल्ब लगे तो साया पड़ेगा, इधर थोड़ा साथ दो, आखिरी फिक्रा फजीलत का कह रहा हूं। इधर बल्ब लगे तो साया पड़ेगा, इधर 1000 का और इधर 2000 का लग जाए तो फिर साया किधर पड़ेगा? इधर। इसका मतलब है साया ज्यादा रोशनी की जिद में जाता है, मुखालिफ समझ जाता है। बताओ मुस्तफा के चेहरे में रोशनी कितनी थी? 17 रबीउल अव्वल थी, दोपहर का वक्त था, सैयदा आमिना की गोद थी कि शहजादी ने अपनी कुंतो कंजन मखफिया की मिसदाक चादर का पल्लू मुस्तफा के चेहरे से हटाया कि मुस्तफा के चेहरे की रोशनी में सूरज का साया आसमान पे पड़ने लगा। जो इस फिक्रे को नहीं समझा यार, उसे मैं क्या समझाऊं? जो नूरे मुस्तफा के कायल नहीं थे। तवज्जो, मुस्तफा के एहसान तो मानना। 2-3 फिक्रे में मसाइब के करा। मुस्तफा के एहसान तो मान, तू बेटियां जिंदा दफन करता था, मुस्तफा ने तेरी बेटियों को जिंदा दफन होने से बचाया। अफसोस इस बात का है जिसने कायनात की बेटियों को जिंदा दफन होने से बचाया, लोगों ने उसकी बेटियों को बड़ा मारा। आपकी हाय की आवाज बुलंद हुई, मेरी नौकरी हो गई।
रबीउल अव्वल का महीना है, इस महीने की 2 तारीख को कभी ना भूलना। इस महीने की 2 तारीख को हुसैन की मां जख्मी हुई थी। शाबाश। रबीउल अव्वल गुजर जाएगा, रबीउल सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी शुरू होगा कि हुसैन की मां जख्मों की वजह से दुनिया से चली जाए। बंदे शहजादी की शहादत पढ़ते हैं और पढ़ते हुए कहते हैं कि हसनैन नाना की कब्र पे गए और कहा नाना अम्मा बीमार है। गलत कहते हैं जो कहते हैं कि शहजादों ने कहा नाना अम्मा बीमार है। नहीं, शहजादे नाना की कब्र पे गए, अपने अमामे उतार के नाना की कब्र पे रखे। हसन अमीर ने हुसैन बादशाह से कहा, हुसैन नाना को आपसे ज्यादा प्यार था, आप बताएं अम्मा की हालत क्या है। हुसैन ने रुखसार नाना की कब्र की मिट्टी पे रखा, रो के अली अकबर के बाबा ने कहा, नाना जहां अम्मा नमाज पढ़ती है वो जगह सुर्ख हो जाती है। जज़ाकल्लाह मरहबा। मालिक आपका मातम कबूल फरमाए। जो सर पे हाथ आ, एक वादा करना आज मुझसे कि 3 जमादियुल सानी आएगी, आप बानियों अय्याम सैयदा के 3 जमादियुल सानी का सूरज गुरूब हो जाए तो सोना ना, फजर तक जागना। पता नहीं बंदा कौन सा जो हाय ना करे। और इस इलाके वालों, मैं इसलिए कह रहा हूं सारी रात जागना। जागने की वही रात है क्योंकि वो सारी रात अली को बतूल छुपाने में लग गई थी। जज़ाकल्लाह मरहबा। आपकी आवाजें बुलंद जी, बिस्मिल्लाह, तेरी जवानी सलामत रहे। सारी रात मेरे मौला अली को सैयदा बतूल छुपाने में लग गई थी। मैं 3-4 वसीयत शहजादी की पढ़ूंगा और एक जख्म, और मिंबर छोड़ रहा हूं। शहजादी ने वसीयत की थी मेरे मौला अमीर को, सुनी हुई आपने, मेरा जनाजा रात को उठाना, फुला 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 मेरे जनाजे में ना आए। जिस जवान जिस बुजुर्ग का हाथ सीने पे नहीं आया, शहजादी की मजलूमियत बताऊं, सैयदा रो के फरमाती, या अली मेरी कब्र पे पहरा देना। सुभान अल्लाह मरहबा। मेरी कब्र पे पहरा देना। या अली हसनैन को रोजाना मेरी कब्र पे लाना। या अली जब महीने की आखिरी रातें हो, जब चांद की रोशनी भी ना हो, फिर ज़ैनब व कुलसूम को मेरी कब्र पे लाना, जो चांद की रोशनी में बेटियों के मदीने की गली में चलना बर्दाश्त नहीं करती, उसी की बेटियां शाम के बाजारों में बगैर चादर के। सैयदा सलामत रखे। शहजादी फरमाती हैं, या अली अम्मार बिन यासिर को, जो गैर सैयद बैठे हो, मैं तुम्हारी फजीलत बता रहा हूं, जो सदाकत सैयदा की गवाही देते हो, या अली अम्मार बिन यासिर को मेरे जनाजे में बुलाना। सैयदा क्यों, अम्मार का नाम क्यों लिया? फरमाया, या अली मुझे हसन ने बताया कि जब मदीने में लोग जमा हो जाएं, अम्मार जाके कहता है सच्ची बतूल है। अदादारों सुनोगे, शहजादी फरमाती, या अली मुझे कब्र में खुद उतारना। पता नहीं कौन सा बंदा जो अब भी हाय ना करे। या अली कब्र में उतार के मेरी तलकीन खुद पढ़ना, और या अली जब तलकीन पढ़ो मेरा दाया कंधा ना हिलाना, मेरी पसलियां टूटी हुई हैं। सैयदा सलामत रखे। यार हाजिरी हो गई, पुरसा हो गया, आपकी हाय की आवाज बुलंद हो गई। अब एक जख्म पढ़ू शहजादी का। अज़ादारो 3 जमादियुल सानी के बाद एक दिन हुसैन बाबा की उंगली पकड़ के मदीना के बाजार में जा रहे थे। अचानक हुसैन ने बाबा की उंगली छोड़ दी, मिट्टी पे बैठ गए। सामने अली भी मिट्टी पे बैठ गए। बेटे का सर चूम के अली आवाज दे के कहते हैं, हुसैन तेरी माँ कह गई थी मेरे बाद मेरा लाल मिट्टी पे ना बैठे। हुसैन एक बार मिट्टी से उठ। शबीर आवाज दे के कहते बाबा थोड़ी देर ठहर जाए, मैं मिट्टी से भी उठ जाऊंगा, आंखें भी खोल लूंगा। अली फरमाते सिर्फ इतना
वरना बता दे आंखें बंद क्यों की हैं? पता नहीं बंदा कौन सा जो है न कर सके। हुसैन आवाज दे के कहते हैं बाबा आंखें इसलिए बंद की हैं, सामने से वो बंदा आ रहा है जिसने मेरे सामने मेरी माँ को मुंह पे मारा था। बाबा मेरी माँ का कान फट गया था। वसय्यलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून वलानतुल्लाहि अलैहि।